जनक जी और अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी ये कैसे समझिए? जब विदा की बेला आई ना, बाद में प्रसंग है, तो जनक जी दशरथ जी को प्रणाम करना चाह रहे थे। दशरथ जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया, ये क्या कर रहे हैं आप? हे जनकराज, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? बोले इसलिए कि आप तो बेटे के बाप हैं और मैं बेटी का बाप हूं। तो दशरथ जी ने कहा इसमें प्रणाम करने की क्या आवश्यकता है? बोले आप बेटे वाले हैं तो आप बड़े हैं। दशरथ जी ने कहा नहीं नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं, मैं बड़ा नहीं हूं, बड़े तो आप हैं, मैं तो छोटा हूं। जनक जी ने कहा ये कैसे कह रहे हैं आप? बोले ऐसे कि ये बताओ दान देने वाला बड़ा होता है कि दान लेने वाला बड़ा होता है? बोले दान देने वाला बड़ा होता है और लेने वाला छोटा होता है। दशरथ जी बोले मैं तो झोली फैलाकर दान ले रहा हूं और तुम अपनी 4-4 बेटियां मुझे दे रहे हो, इसलिए तुम बड़े हो, मैं कैसे बड़ा हो सकता हूं? आज समाज को आवश्यकता है इस बात की, जहां एक बेटी का बाप बेटी के जन्म लेते ही इस चिंता में पड़ जाता है कि इसका विवाह कैसे करूंगा, इतनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, इतना देना पड़ेगा। वहां एक बेटी के मन में यह भावना आ जाए, समाज में ऐसी क्रांति आए कि बेटी का जन्म होते ही उसका सीना गर्व से फूल जाए कि मैं बेटी का बाप बना हूं, मेरे घर में लक्ष्मी आई है। और जो उस बेटी को, उस लक्ष्मी को लेकर जाए, वो चरणों में गिड़गिड़ा करके लेकर जाए, वो कहे कि भैया तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी मुझे दे रहे हो। अपने हृदय का टुकड़ा, अपनी बेटी जिसे तुमने बड़े अरमानों से पाला, वो बेटी मुझे दे रहे हो, तो तुम्हारा तो मेरे ऊपर उपकार है। मिड्ढा जी, यदि हर बेटे का बाप बेटी के बाप का आदर करते हुए उसको प्रणाम करके बेटी ले जाए कि बड़े आदर से कि आपकी बड़ी कृपा है जो मुझे बेटी दे रहे हो, तो ये बताओ कि किसी बेटी को कोख में मरना पड़ेगा? चिंता नहीं रह जाएगी बेटी के बाप को कि भाई बेटी होगी तो उसको गर्व होगा कि चलो बेटी हुई है, अब मेरा समाज में सम्मान होगा। लेकिन आज बेटी का बाप दुखी होता है और मन में सोचता है कि कैसे इसको ब्याहूंगा, कैसे व्यवस्था प्रबंध करूंगा। और इसी कारण से कितनी कितनी बेटियां कोख में मारी जाती हैं। भैया, बेटी का जीवन बड़ा पवित्र है, बेटी की जीवन में बड़ी महिमा है। मिड्ढा जी, किसी दिन पिताजी भोजन ना करें तो बेटे को फर्क नहीं पड़ता कि पिताजी ने आज भोजन किया कि नहीं किया, लेकिन यदि पिता ने एक रोटी भी कम खाई है तो बेटी पूछ लेगी पिताजी आज आपने 3 ही रोटी खाई, नित्य तो 4 खाते थे, आज 3 खाई है तो 3 क्यों खाई है? बेटी इतना सूक्ष्मता से ध्यान कर रखती है कि नित्य 4 खाते थे, आज 3 खाई है, और बेटे को तो होश भी नहीं रहता कि खाई भी है कि नहीं खाई है। होता है, अपनी मां के मरने के बाद एक व्यक्ति अनुभव करता है कि मेरी बेटी मेरी मां बन के आई है। जैसे मेरी मां मेरा ध्यान रखती थी, वैसे बेटियां ध्यान रखती हैं हर एक छोटी से छोटी बात का। ओस की नाजुक बूंद सी होती है बेटियां, एक कवि ने बहुत प्यारी बात लिखी है मिड्ढा जी कि ओस की नाजुक बूंद सी होती है बेटियां, दर्द बाबुल का हो तो रोती हैं बेटियां। दर्द बाबुल को होता है और रोती हैं बेटियां। सहती हैं जमाने के दर्द को बेटियां, लेकिन सबको नहीं बताती हैं बेटियां, लेकिन सबको नहीं बतलाती हैं बेटियां। मां सबको सुलाकर सोती है, लेकिन मां को भी सुलाकर के सोती हैं बेटियां, और दर्द बाबुल का सोती है बेटियां। प्रभु ने जो बेटी को बनाया है, ये अद्भुत बनाया है।